आ गया भाई, आ गया। पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया। मीडिया ने कॉकरोच प्रोटेस्ट में अब जाकर पाकिस्तान कनेक्शन निकाला है। मैं बता रहा हूं मोदी जी, इन बच्चों को पीटने से पहले अपनी सारी गोदी मीडिया वालों को उकड़ू बैठा के पीटो, क्योंकि देखो ना साले स्क्रिप्ट से 20 दिन पीछे चल रहे हैं। जिस बात का इस देश के हर एक प्रोटेस्टर को पता है, सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर बंदे को पता है, सरकार का समर्थन करने वाले व्हाट्सएप अंकल्स को पता है, देश के बच्चे बच्चे को पता है कि कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पक्का मिलेगा। फिर भी मीडिया वालों ने 20 दिन लगा दिए ये बात बताने में। कसम से मोदी जी, मैं आपकी जगह होता तो अपने जूतों पे जहर लगा के सो जाता। सुबेरे सारे न्यूज एंकर मरे मिलते। इस देश में कुछ हो जाए भाई, किसान प्रोटेस्ट करें, विपक्ष प्रोटेस्ट करे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि धुरंधर बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मूवी है। क्योंकि मूवी में दिखाया गया कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, लेकिन रियलिटी में इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। मोदी जी, जब इतना सब कुछ पता चल ही गया तो लगे हाथों ये भी जांच कर ही लो कि कहीं पेपर लीक के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन तो नहीं। पता चले धर्मेंद्र प्रधान पाकिस्तान का हमजा है। लगे हाथों इनकी भी जांच करो, पता करो ये जेपी नड्डा पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं। वैसे भी नड्डा साहब की शक्ल जमील जमाली से बहुत मिलती है। मीडिया वाले बहुत बहुत निकम्मे हैं यार, हजारों लाखों की सैलरी लेते हैं, लेकिन इतने साल में एक नई स्क्रिप्ट, एक नया आइडिया नहीं दे पाए। हर जगह पाकिस्तान और चाइना को घुसा देते हैं। अबे कभी जापान, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे देशों का भी नाम लो जिसे सुनकर लोग खुद कहें कि हाँ मैं हूं उनका एजेंट, मुझे वहीं भेज दो। खुद बीजेपी वाले आकर कहेंगे कि जब मैं भी एजेंट हूं, मैंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी उसी को सपोर्ट किया था, मुझे स्पेन भेज दो। मीडिया और अंधभक्तों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कॉकरोच प्रोटेस्ट में लोग पेपर लीक के अलावा दूसरे मुद्दे भी उठाने लगे हैं। देखो इसमें तो वामपंथी आ गए हैं, इसमें तो कॉमेडियन आ गए, इसमें तो कांग्रेसी आ गए। हाँ, तो जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उसमें क्या भाजपा और आरएसएस वाले नहीं आए थे? जब जेपी आंदोलन हुआ था तो उसमें वामपंथी और जनसंघ वाले शामिल नहीं हुए थे? और ये क्या हर चीज पे वामपंथी वामपंथी चिल्लाते रहते हो? भाई तुम लोग तो वो लोग हो जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाने के लिए इन्हीं वामपंथियों से गठबंधन किया था। अब अगर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल वही कर रहे हैं जो तुम लोग पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हो, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। नहीं 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 नहीं, ये तो देखो चीटिंग है, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर मैं राहुल के साथ रजाई में पकड़ी गई तो तुम रिया से शादी कैसे कर सकते हो। मतलब बीजेपी वो गर्लफ्रेंड है जिसे ब्रेकअप के बाद अपने एक्स के लिए दुल्हन भी खुद ही ढूंढनी है। अरे दुनिया का दस्तूर है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सारे लोग साथ तो आएंगे ही। सवाल ये है कि सरकार ने मौका ही क्यों दिया ये सब होने का, कॉकरोच पार्टी बनने का, कॉकरोच प्रोटेस्ट होने का। जैसे ही एक के बाद एक पेपर लीक हुए तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए था। तो ना किसी को प्रोटेस्ट करना था, ना कोई मंच लगना था, ना वहां किसी को चुटकुला सुनाना था, ना किसी को नारा लगाना था, ना किसी को अनशन करना था, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, पहले खुद दूरबीन से दूर खाली मैदान में पड़ी लकड़ी को देखो, फिर दौड़ के उसके पास जाओ, फिर पैंट खोल के कहो जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। पहले खुद ही पड़ी लकड़ी को लो और फिर उघाड़ उघाड़ के सारी दुनिया को दिखाओ, हाय चीन के एजेंटों ने चीखें निकलवा दी। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा, इससे क्या बदल जाएगा। अबे बदल जाएगा, कोई जो दूसरा मंत्री आएगा उसका नजरिया बदल जाएगा। उसके जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि पेपर लीक हुआ तो तेरा भी इस्तीफा हो जाएगा। सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं उनका नजरिया बदल जाएगा। ये लोगों की गाड़ी में जो जबरदस्ती गन्ना डालने का नियम है ये बदल जाएगा। भाई अब सरकार छोड़ो, मंत्री छोड़ो, एक बात बताओ, अगर आपके एरिया में
रोज चोरी हो रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, फिर भी सरकार आपके इलाके के एसएचओ को बदलने की बजाय, उसको सस्पेंड करने के बजाय उसे प्रमोशन दे, उसे शाबाशी दे, सपोर्ट करे, तो बताओ क्राइम कम होगा या बढ़ेगा? भाई आप लोगों की तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई ठेकेदार ऐसा पुल बनाए जो 24 घंटे के अंदर ही गिर जाए, फिर भी सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करे, वो सरकारी टेंडर से बाहर ना हो, सरकार उसे और भी टेंडर दे, तो बताओ वो मजबूत पुल बनाएगा या और घटिया पुल बनाएगा? भाई सेम चीज मंत्रियों पे भी लागू होती है। बताओ अगर पेपर लीक की वजह से 26 बच्चों की जान जाने पर भी मंत्री का इस्तीफा ना मांगे तो किसका इस्तीफा मांगे? आलिया भट्ट का। तेरी वजह से अल्फा फ्लॉप हो गई। अगर युवा पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट ना करें तो क्या आमिर खान के खिलाफ प्रोटेस्ट करें? अरे तूने 3 शादी कर ली, हमारे वाले से एक भी नहीं निभी। ना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया यार, पूरे देश में छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे उतरने लगे और इन सब का क्रेडिट सिर्फ एक आदमी को जाता है, सोनम वांगचुक को नहीं, अभिजीत दीपके को नहीं, राहुल गांधी को नहीं, नरेंद्र मोदी को नहीं, सूर्यकांत शर्मा जी। ये है भाई असली मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ना ये बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलते, ना कॉकरोच के नाम से कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनता, ना उसके इतने फॉलोअर होते, और ना आज किसी तरह की कोई मूवमेंट खड़ी होती। और सच्ची बताऊं, मैं कॉकरोच पार्टी वालों के इशू को तो शुरू से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये बस ना सोशल मीडिया के चिंटू मिंटू हैं, 1-2 दिन उछल कूद करेंगे और फिर आराम से अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन भाई मुझे सच में दूर दूर तक ये एहसास नहीं था कि ये लोग सड़क पर भी उतर जाएंगे, आंदोलन खड़ा कर देंगे और ये इंस्टा पे रील बनाने वाले पुलिस के सामने खड़े होके इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। भाई इन लोगों ने दिखा दिया कि देश की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आग है। अब ये प्रोटेस्ट आगे जहां भी खत्म हो, जो भी हासिल करे, लेकिन इसका सबसे बड़ा हासिल ये है कि इस प्रोटेस्ट ने 15, 16, 18, 20 साल के जेनजी को इश्यूज पे बोलना सिखा दिया, सरकार से सवाल करना सिखा दिया। वरना तो भाई इन लोगों को देश ने सिर्फ सैयारा की रील्स में रोते हुए देखा था। मोदी सरकार के खिलाफ वैसे कई साल से विपक्ष भी लड़ रहा है, लेकिन अब इससे पहले जो ये राजनीतिक दल और सरकार को आईना दिखाने वाले लोग थे, उनकी बात एक लिमिटेड आबादी तक ही पहुंचती थी। रवीश कुमार की वीडियो जो लोग देखते थे वही मेरी भी वीडियो देखते हैं, वही कुणाल कामरा, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, यानी कुल मिलाकर सभी के वही 5-7 करोड़ व्यूअर्स थे। इसलिए इश्यूज की बात एक सर्कल से बाहर नहीं निकल पाती थी। इसके बाहर सिर्फ वही कंटेंट, वही इंफॉर्मेशन पहुंचती थी जो सरकार पहुंचाना चाहती थी। वहां सिर्फ डंका बज रहा है, दुनिया में मोदी मोदी हो रही है, सारे प्रधानमंत्री बस मोदी से हाथ मिलाना चाहते हैं, सारे देश मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बस इस टाइप की बातें ही पहुंचती थी। लेकिन अब ये सर्किल टूट चुका है। अब उन लोगों तक भी पेपर लीक जैसे इशू, पुलिस ब्रूटैलिटी, मोदी की डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, ऐसी बातें पहुंचने लगी हैं। अरे मोदी जी क्या सोचा था कि दिल्ली में थोड़ी देर के लिए इंटरनेट बंद करके लाठीचार्ज करोगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा? अरे आपको पता नहीं है ये क्या जनरेशन है? ये वो जनरेशन नहीं है जो सिर्फ इतना पूछ के सो जाते थे कि मेरे बापू ने थाना थाया। ये वो जनरेशन है जो कहती है मेरे बापू ने थाना थाया तो वीडियो भेजो। अरे वो लोग हैं जिन्हें घर वाले दुकान से दूध लेने के लिए भेजे तो दूध से पहले यूट्यूब पे ब्लॉग आ जाता है, हेलो गाइस आज हम देखेंगे कि दुकान से दूध कैसे खरीदें। तो आपको क्या लगता था कि ये लोग लाठी चार्ज की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे? अरे पूरा इंटरनेट भर दिया है इन लोगों ने पुलिस की हरकतों को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। कोई पुलिस ब्रूटैलिटी की वीडियो पर दिल्ली पुलिस को टैग कर रहा है, कोई होम मिनिस्ट्री को, तो कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन को टैग कर रहा है। लेकिन यहाँ ये लोग है ना गलती कर रहे हैं। अरे जेनजी आपको क्या लगता है कि उन सब लोगों को टैग करने से मोदी जी का दिल पिघल जाएगा? भाई मेलोनी को टैग करो। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक प्लीज वीडियो को जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हमें व्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।